अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इस व्लॉग में हलवा, और मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी बताऊंगी कि हलवा कैसे, मेरा जो मतलब बनाने का तरीका है वो कैसा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये हलवा क्यों बना रही है, तो मैं हलवा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आज मेरे हस्बैंड को थोड़ा मीठा खाने का दिल हो रहा था, उन्होंने मुझे बताए थे रात में, तो मैं सोची कि उनको थोड़ा सी सरप्राइज़ देते हैं, तो हलवा बनाने जा रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ किचन में और हलवा बनाने का पूरा ट्राई करते हैं। मतलब मुझे तो आता है, बट पता नहीं हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, तो मेरा तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हूँ, मैं आप लोगों को अभी रवा, और इसको थोड़ा भूनेंगे। ये है मेरा काजू बादाम और किशमिश है ये, और ये है घी, ठीक है। अब ये तीनों को मैं मतलब और भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, बट क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या और लगेगा। तो चलिए वीडियो बनाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मेरा क्या तरीका है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कैमरा सेट करूंगी। तो पहले मैंने स्कार्फ बांध ली हूँ क्योंकि किचन में है तो बाल खुला ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे ये है मेरी कढ़ाई, ठीक है। मैं गैस सेट करती हूँ और मैं क्या क्या डालूंगी वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले मैंने गैस ऑन करी हूँ और यहाँ पे रख दी हूँ मेरी कढ़ाई। कढ़ाई दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हूँ। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी घी, और थोड़ा सी फ्लेवर के लिए हम यूज़ करेंगे इलायची। तो पहले ले लेंगे थोड़ी सी घी, 1 स्पून, 2 स्पून। ये चम्मच से यूज़ नहीं होता है, तो ये वाला चम्मच बताती हूँ। ये चम्मच से हम पूरा 1 स्पून ले लेंगे। बहुत लोग जो ये सब होता है हमारा ड्राई फ्रूट्स, इसको रोस्ट करके डालते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने ये घी डाल दी हूँ। घी डालने के बाद थोड़ा सा घी जैसे ही पिघलेगा हम इसमें इलायची डालेंगे तोड़ के। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी मतलब ज़रूरी है कि हम जब कढ़ाई वॉश करते हैं या कोई भी बर्तन खाना बनाने के टाइम पे, तो पहले थोड़ा सी गैस लो आंच पे वो पानी पूरा सूख जाए तब तेल डालो। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने पानी लग रहा है थोड़ा साइड में रह गया था, वो ज़्यादा सूखा नहीं और मैंने घी डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा इलायची डल गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे रवा, और ये मेरा स्पून है जिससे हम रवे को खूब अच्छी तरीके से स्लो आंच पे भूनेंगे। अंटिल रवा जब तक थोड़ा सी लाइट ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि रवा काफ़ी वाइट है और वाइट ही होता है, तो उसको हम मतलब मोस्टली लोग जो है वो ज़्यादा वाइट ही रखते हैं, एकदम लाइट ब्राउन रखते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्राउनिश रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रवा भून रहा है तो कैसा लग रहा है, और मेरा हलवा बनेगा तो भी कैसा बन रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले मैंने घी डाली, घी में इलायची डाली फ्लेवर के लिए, एंड देन मैंने रवा डाली हूँ थोड़ा भूनने के लिए। तो इसको भून लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। है रवा इस तरीके से कुछ भून रहा है, तो इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं क्योंकि ये अभी काफ़ी वाइट है। ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ये है इलायची, जो हमने स्टार्ट में ही डाले थे, तो ये इलायची है। तो आप लोग देख रहे हो कि इसका थोड़ा सी कलर चेंज हुआ है, थोड़ा और चेंज है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को जो ये हलवा पसंद होता है रवे का, ये वाइट ही पसंद होता है। कुछ लोग इसमें एसेंस भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है और सैफरॉन है, बट मैं कुछ फ्लेवर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको नॉर्मली रखूँगी। जब तक ये भून रहा है, मीनवाइल मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि बड़ी रात आने वाली है। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप लोगों के लिए हर नमाज में दुआ करती हूँ,
हर व्यूवर्स के लिए कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबकी परेशानियों को दूर करना, उनको हमेशा खुशहाल रखना, क्योंकि हर इंसान के अंदर की तकलीफ़ वही जानता है। सामने से तो इंसान हंस के हर इंसान सामने से हर किसी से मिलता है, बट अंदर की परेशानी क्या होती है वो तो अंदर ही वाले जानते हैं, मतलब खुद ही समझ सकता है इंसान। तो मेरी तो हर लोगों के लिए दुआ है और मेरे लिए भी आप लोग दुआ करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत यहाँ पे अच्छे से हूँ, आप लोगों की दुआ है जो इसलिए इतने अच्छे से हूँ मैं। तो आप लोग मेरे लिए ऐसी दुआ करते रहिए और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती अपने व्यूवर्स को, हमेशा याद रखती हूँ। तो यहाँ पे जो रवा है वो थोड़ा सी ब्राउन हो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सी ब्राउन हो गया, अच्छा खासा ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सी पानी डालूँगी, ये पानी है आप अपने हिसाब से डालें। और पानी बहुत जल्दी सूख जाता है इसका। धीरे धीरे डालेंगे। पानी ऐड करने के बाद मैं ऐसा कर रही थी कि पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही थी, और मुझे ऐसा था कि मैं शुगर निकालूँ। पानी ऐड करने के बाद मैंने शुगर ऐड की। और कुछ लोग कैसा होता है सिर्फ शुगर ऐड करने के बाद सिर्फ दूध यूज़ करते हैं या सिर्फ पानी यूज़ करते हैं, बट मैंने थोड़ा पानी यूज़ करी, उसको अच्छे से भूनी एंड देन शुगर यूज़ करी। शुगर अकॉर्डिंग टू रवा आप लोग को जैसा लगे आप लोग वैसा ले सकते हो। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सी जब वो भून गया था तब मैंने मिल्क का यूज़ करी। मिल्क का यूज़ करना मुझे बेहतर लग रहा था, क्योंकि जब मीठी चीज़ बनती है तो जो मिल्क अगर हम ऐड करते हैं ना तो वो भून के ना मावे का काम करती है। तो यहाँ पे मैं शक्कर ऐड कर रही थी, और शक्कर ऐड करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सी भूनूंगी। मेरी तो ये रेसिपी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास भी रवे की रेसिपी है तो आप लोग अपनी अपनी रेसिपी मुझे शेयर करिएगा। इंशाल्लाह जिसकी रेसिपी मुझे अच्छी लगी मैं वीडियो बना के शेयर करूँगी नाम लेके कि इनकी रेसिपी मुझे अच्छी लगी थी और मैंने ये ट्राई किया। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी कि थोड़ा भून जाए तो फिर मैं मिल्क ऐड करूँ। एंड फाइनली मतलब भून गया था, तो मैंने मिल्क आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं मिल्क भी ऐड करूँगी। एंड मैंने मिल्क ऐड किया एंड यहाँ पे ऐड कर दी मैंने, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी रवे की। तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये कुछ मुझे ऐड करने के बाद हम रवे को जो भुने वो ये कलर का है। कुछ लोग इसमें फ्लेवर भी ऐड करते हैं, जैसे पाइनएप्पल है येलो करने के लिए, बट मुझे इतना ठीक नहीं लगा। एंड यहाँ पर मेरा जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें मैंने ली थी काजू था, आलमंड था, बादाम, किशमिश था। और ये ऐड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मावे का यूज़ करना भी ज़रूरी है, तो मैंने पहले से ही मावे को थोड़ा सी घी में, देसी घी में भून के रखी थी ताकि वो मैं इसमें मिला दूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद इसको अच्छे से पूरा चलाई हूँ। एंड इसके बाद इसमें मैं मावा भी मिलाऊँगी। तो आप लोग देखिए, मैं एक्चुअल में ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे ना अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। ये है मेरा मावा जो मैंने निकाल के रखी थी, और इसको हाथों से तोड़ ली थी मैंने थोड़ा सी, तो वो भी मैंने ऐड कर दी हूँ ताकि थोड़ा सी फ्लेवर इन्हांस हो जाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, आप लोग खुद देखिएगा बनने के बाद जो दिख रहा है ना उसका जो टेक्सचर है और जो कलर है, जो उससे पता चल रहा है कि ये कितना टेस्टी बना हुआ है। बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। और यहाँ पे ये मैं चला रही हूँ। बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स देखी कि आप लोग बहुत प्यार देते हो मुझे, बहुत मोहब्बत देते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू, दिल से जज़ाकल्लाह कि आप लोगों की वजह से ही मैं बनाती हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। बहुत मैं मैसेज देखती हूँ आप लोग के कमेंट्स की डेली बनाओ, बट थोड़ा सी ताकीद है, अभी मैं डेली नहीं बना पा रही हूँ। बट इंशाल्लाह मैं एक टाइम फ़िक्स करने वाली हूँ कि ये टाइम पे ये दिन मेरा व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, मैं वो भी अनाउंस करूँगी जल्दी। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपनी मोहब्बत ऐसे ही देते रहिए, दुआओं में याद रखिए प्लीज़, मैं भी दुआ में याद रखती हूँ। और यहाँ पे मैं उसको अच्छे से भून रही थी हलवे को। हलवा भूनने के बाद और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है, क्या टेक्सचर है इसका।
यहाँ पे मैं ये सोच रही थी ना कि मैं जो पहले घी यूज़ करी थी वो डालडा घी यूज़ करी थी, क्योंकि मुझे देसी घी बिल्कुल भी नहीं जमती है। बट पूरा हलवा बनने के बाद मैंने 1 स्पून देसी घी का यूज़ करी हूँ, ताकि हल्का सी फ्लेवर आ जाए देसी घी का, और वो थोड़ा हेल्दी भी होता है। तो मैंने देसी घी यूज़ करी। अगर आप लोगों के घर में किसी को जमता है तो ही यूज़ करिएगा, अगर नहीं जमता है तो मत यूज़ करिएगा, क्योंकि देसी घी का फ्लेवर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत लोगों को नहीं जमता है। मुझे नहीं जमता है, बट ठीक है, मैंने 1 स्पून यूज़ की थी तो मैंने खा ली थी, मुझे अच्छा लगा मेरी फैमिली के साथ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने यूज़ किया देसी घी को या नहीं यूज़ किया। अच्छे से भुन गया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ऐड कर दी थी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ही है ये, आप लोग भी देखिए इस तरीके से। तो फाइनली मेरा जो हलवा है वो रेडी हो गया है, उसको बस खाली प्रेजेंट करना बाकी है। तो मैं रुकी हूँ कि वो थोड़ा सी ठंडा हो जाए तो मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ, कि मतलब बाउल में निकाल के अपनी कढ़ाई वगैरह धुल लेती हूँ, और बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सी ठंडा हो जाए। मीनवाइल मैंने आप लोगों को एक बात बतानी थी। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में बोली थी कि मैं आप लोगों को अपने लिपस्टिक का शेड दिखाऊंगी। तो ये जो है, मैं इसमें आप लोगों को अपनी लिपस्टिक का शेड दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये ओपन करती हूँ, तो ये देखिए, ये मेरी लिपस्टिक के शेड्स हैं। ये लिपस्टिक के शेड्स हैं मेरे। ये न्यूड है, ये रोज़ पिंक है, और ये न्यूड पिंक है। और ये वो ग्लॉस है जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसको पोस्ट लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इसके बारे में पूरी डिटेल्स जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये रेड लिपस्टिक है मेरी, अगर कोई दिल हुआ तो ही लगाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं लगाती हूँ। ये है मेरा मरून शेड की लिपस्टिक, जो कि बेस्ट है। इसको हल्का से भी लगा लो तो लिप्स एकदम टिंट टाइप का लगता है। और ये है रेड, न्यूड रेड है, तो बहुत प्यारी लिपस्टिक है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा लिपस्टिक बोलने जा रही थी, वो गाना है ना, तुझ लगा वे लिपस्टिक। तो मैं लिपस्टिक का शेड आप लोगों को कैसा लगा? मेरे पास और भी है, बट कैसा है ना, कुछ पैक है अभी तक मैंने उसको निकाली नहीं हूँ अपने वार्डरोब से। तो इंशाल्लाह जल्दी निकालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास ऑलमोस्ट 10 अबव है। और अभी तो ये जो निकली है ये आई गेस कुछ 8-9 है, और भी बहुत सारी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं पहले कभी लिपस्टिक नहीं लगाती थी, बट शादी के बाद मैंने ऐसा अपने माइंड में पहले सोचती थी, यार मैं किसी को देखती थी अरे लिपस्टिक लगाया बट अपने फेस पे तो नहीं अच्छी लगती। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा राइट? सामने वाले को देखो यही लिपस्टिक मैं लगाती हूँ तो हमको अपने ऊपर नहीं अच्छा लगता, लेकिन सामने वाले को देखो तो ये लिपस्टिक लेना है, बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा मेरे पास मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं लिपस्टिक लेती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है। सामने वाले फीडबैक देते हैं अरे बहुत प्यारी लिपस्टिक है, बहुत अच्छा शेड है, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं यार नहीं अच्छा लग रहा है। बट मैंने ऐसा सोच के रखी थी कि द मोमेंट मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं लिपस्टिक को ना पूरा अपना ऐसा कलेक्शन रखूँगी। बट कलेक्शन रखने का भी इतना दिल नहीं है मैं, लेकिन ऑलमोस्ट अपने पास मैं 25 या 30 लिपस्टिक तो करूँगी और मैं आप लोगों को सारी लिपस्टिक दिखाऊंगी। अभी तो मेरे पास इतनी ही है, चलते हैं देखते हैं। मेरा हलवा ठंडा हुआ है तो फिर मैं उसको बाउल में निकाल देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मेरा बाउल, इसमें निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसको सुखा के रखी थी। अब इसमें निकालते हैं हलवा एंड देन आप लोगों को डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। फाइनली मेरा हलवा रेडी हो चुका है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये है मेरा हलवा जो कि रेडी हो चुका है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा कैसा अलग तरीका होता है। तो आप लोगों का क्या तरीका है वो भी मुझे बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के तरीके से भी अगर बहुत कमेंट आए तो मैं इंशाल्लाह 1-2 सिलेक्ट करके उनके तरीके से भी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में नाम लेके कि मैंने इनका जो तरीका है वो इस्तेमाल किया और कैसा बनाया हलवा। बट आप लोग भी मेरा तरीका इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए कि हलवा कैसा बना है, और दुआ में याद रखिए मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और कंटेंट तो आप लोग बताते नहीं हो, चलो ठीक है, आप लोग मेरी बात को इग्नोर कर देते हो, बट मैं आप लोगों को
इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ भी बताती रहूँगी, और मैं कहाँ आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट ज़रूर करते रहिए, और जितने लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के लिए मेरी दिल से दुआ है, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।